वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जिसमें एक दिन में करीबन 10% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है और इस गिरावट के पीछे का रीज़न भी हम जानेंगे और इसके बाद ये गिरावट क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है हमारे लिए, इस चीज़ को भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो पूरा एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, सो टेक इट एज अ एजुकेशनल पर्पज़। तो चलिए पहले तो हम देख लेते हैं ऐसा कौन सा स्टॉक है आज जिसने 10% की गिरावट एक दिन में दिखाई है। हम बात कर रहे हैं वारे एनर्जीज़ लिमिटेड की। वारे एनर्जीज़ लिमिटेड में आज करीबन 10.65% की गिरावट देखने को मिली, जबकि Q4 का जो रिज़ल्ट है ये रिज़ल्ट अच्छा था, बट एक्सपेक्टेशन इससे मार्केट की हायर थी। अब अगर हम एक बार रिज़ल्ट की बात करें तो 70 से 75% तक का प्रॉफिट जो है ये ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है। रेवेन्यू भी 100% प्लस से ग्रो हुआ है, फिर भी लेकिन मार्केट ऑलरेडी हायर एक्सपेक्टेशन पे होने की वजह से रिज़ल्ट एक्सेलेंट था पर सरप्राइज नहीं हुआ मार्केट। साथ ही साथ इसको बोलते हैं बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज़ टेक्निक। जी हाँ, बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज़ टेक्निक के चलते ये इस तरह का रिएक्शन मार्केट का देखने को मिलता है। तो बेसिकली क्वार्टर रिजल्ट तो अच्छा था, फिर इसकी गिरावट 10% से क्यों? ये क्वेश्चन आपको भी पढ़ रहा होगा, मुझे भी पढ़ा था। तो चलिए साथ में मिलके जानते हैं। इसमें जो मार्जिन था वो गिर गया है, जो कि इम्पॉर्टेंट नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। यानी जो ईबीटा मार्जिन होता है कंपनी का, ये ईबीटा मार्जिन 23% था, जो कि इस बार 18.5% आ गया है। प्रॉफिट बढ़ा पर एफिशिएंसी स्लाइटली कम हुई है। मार्केट को ये सिग्नल मिला कि फ्यूचर मार्जिन प्रेशर आ सकता है कंपनी पे, जिसके चलते मार्केट ने ये गिरावट दिखाई है। इसके अलावा एक और बड़ी न्यूज़ जो है वो है बिग फ्रॉड रेजिंग। जी हाँ, ये QIP जो डिल्यूजन्स था, फियर, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी ने करीबन 10,000 करोड़ के फंड रेज किया था और उसको अप्रूवल मिला था। जो कंपनी ने 10,000 करोड़ रेज किए थे उस प्लान को अप्रूवल मिला था। और इसका क्या होता है एग्जैक्टली, शेयर डिलीट होते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के परसेंटेज कम हो जाते हैं और शॉर्ट टर्म में निगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट होते हैं। तो ये भी वारे एनर्जीज़ लिमिटेड में हमें होता हुआ देखने को मिला। इसके अलावा प्रॉफिट बुकिंग जो है ये आफ्टर रेल एक नेचुरल फिनोमिना देखने को मिलता है। स्टॉक पहले 3 दिन, अगर आप जाकर लास्ट 5 डेज़ का डाटा देखेंगे या 1 मंथ का डाटा देखेंगे तो आप देखेंगे ये पॉजिटिव में था, लेकिन लास्ट 3 दिन से लगातार चढ़ रहा था। ट्रेडर ने रिजल्ट्स के बाद प्रॉफिट बुकिंग किया, एक हेवी सेलिंग प्रेशर आया और ये भी वारे एनर्जीज़ में एक रीज़न साबित हुआ इस क्रैश का। अब इसके अलावा जो हेवी वॉल्यूम इज इक्वल टू इंस्टीट्यूशनल सेलिंग, ये भी एक फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हुआ। करीबन ₹900 करोड़ का ट्रेडिंग एक दिन में हमें वारे एनर्जीज़ में देखने को मिला। एग्जैक्टली मतलब यानी बिग प्लेयर है, यानी इंस्टीट्यूशन जो थे उन्होंने एग्जिट किया है, रीबैलेंसिंग करते हुए हमें देखने को मिले इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ पे। और जब बड़े इन्वेस्टर्स एग्जिट करते हैं तो हमें इस तरह के गिरावट जो है बड़े बड़े स्टॉक्स में देखने को मिलना एक नेचुरल फिनोमिना जाना जाता है। अब एक सिंपल रीज़न आपको मैं बताऊँ तो स्टॉक गिरा क्योंकि पहला तो एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी बहुत हाई हो चुकी थी। हम जानते ही ये स्टॉक की एक स्पेसिफिक रेंज के बाउंड के बाहर वो चला जाता है, जैसे कि आज हमें ये भी वारे देखने को मिल रहा है एनर्जीज़ के 3-3.5 हज़ार के आसपास ये ट्रेड करता है। तो जब ये एक स्पेसिफिक रेंज के बाउंड के बाहर चला जाता है तो एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती है, और हाई एक्सपेक्टेशन में अगर कभी फ्यूचर का ईबीटा मार्जिन या प्रॉफिट बराबर नहीं आता है तो 10% का करेक्शन वहाँ पे एकदम ही नॉर्मल सा समझ आता है। तो पहला रीज़न देखने को मिला कि एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी हाई थी, वैसा परफॉर्मेंस मार्केट को लगा नहीं। सेकंड रीज़न है मार्जिन वीक है, जिसने सिग्नल दिया कि फ्यूचर में स्टॉक का मार्जिन प्रेशर और बढ़ने वाला है। इसके अलावा थर्ड बोलेंगे तो QIP डिल्यूजन्स फियर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 4 ट्रेडर्स ने प्रॉफिट बुकिंग किया है, और ये 3-4 रीजंस की वजह से हमें वारे एनर्जीज़ लिमिटेड करीबन 11% के आसपास
गिरता हुआ देखने को मिला, करेक्शन में देखने को मिला। अब ये फॉल फंडामेंटली वीकनेस है या नहीं, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कि क्या ये फॉल फंडामेंटली वीकनेस है या नहीं। मेरे हिसाब से ये फंडामेंटली वीकनेस नहीं है। बाकी शॉर्ट टर्म रिएक्शंस डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेड अभी स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है क्योंकि ग्रोथ प्लस सोलर सेक्टर ये जो है 12 विंड यहाँ पे देखने को मिलती है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि अभी भी इसको एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी रेस का घोड़ा हम मान सकते हैं। तो बेसिकली वारे एनर्जीज जो है इसके गिरावट के 10% की गिरावट के पीछे ये रीजंस हमें देखने को मिले। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझ लेते हैं क्या ये गिरावट हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रही है। ये जानने के लिए हम एकदम शॉर्ट में इसके फंडामेंटल्स चेक करेंगे। मार्केट कैप 89,737 करोड़ का है, वहीं पे स्टॉक P22 और जो यहाँ पे ROCE है ये 38 और ROE 32 जो कि अच्छा है। फेस वैल्यू 10 का है, यानी आने वाले समय में स्पीड का बेनिफिट मिल सकता है। वहीं पे अगर हम डेप की बात करें 3,213 करोड़ का, डेप टू इक्विटी रेशो 0.22 का है विच इज़ टॉलरेबल। वहीं पे अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 129 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रहा है। करंट असेट 17,577 करोड़ के, इन्वेंट्री कंपनी के पास 5,857 करोड़ की है। पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से बॉर्डर पासिंग मार्क्स है, ना बहुत बेहतर ना बहुत ही खराब। अब यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रमोटर का होल्डिंग है ये 64.19% का है, जो कि हम जेन्युइनली 50% से ज़्यादा का प्रमोटर होल्डिंग सेफ मानते हैं। तो हम यहाँ बोल सकते हैं प्रमोटर का होल्डिंग जो है ये हमारे टिक मार्क में पॉजिटिव है। वहीं पे अगर हम बात करें FIS की तो FIS अपना होल्डिंग बढ़ाया है। FIS ने मार्च 2026 में 7% का है जो कि 6.91 का था। जहां FIS पूरे के पूरे रिमूव हो रहे हैं, इंडियन मार्केट छोड़ रहे हैं, एक पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, वहीं पे वारे एनर्जीज़ में FIS ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है। और DIS की बात की जाए तो DIS ने भी अपना होल्डिंग वारे एनर्जीज़ में बढ़ाया हुआ है। पब्लिक यहाँ पे 24% है, पब्लिक ने अपना होल्डिंग कम किया हुआ है। वहीं पे अगर हम देख ले इसके कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो में भी आप देख सकते हैं कंपनी के पास 247 करोड़ का कैश फ्लो है, नेट कैश फ्लो, विच इज़ रेयर कि एक पॉजिटिव फैक्टर वाली कंपनीज में ही कैश फ्लो पॉजिटिव देखने को मिलता है, अदरवाइज हमें कैश फ्लो जनरली निगेटिव देखने को मिलता है। बैलेंस शीट में रिजर्व्स आप देखेंगे तो शानदार तरीके से बढ़ते हुए हमें रिजर्व्स नज़र आते हैं। वहीं पे बोरोइंग भी कंपनी पे है, बढ़ रहा है, ये भी सही है। वहीं पे अगर हम फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख ले तो सेल्स आप देख सकते हैं शानदार तरीके से सेल्स बढ़ रहे हैं कंपनी के। वहीं पे एक्सपेंसेस भी कंपनी का बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट 1274 करोड़ का, 1928 करोड़ एंड 3884 करोड़। तो एक मैसिव जंप हमें नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिलती है। अर्निंग पर शेयर भी आप देख सकते हैं 62.76, 65 एंड देन 129 करोड़ के हमें अर्निंग पर शेयर भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं अर्निंग पर शेयर भी बढ़िया है। कंपनी ने कभी कोई डिविडेंड नहीं दिया है, जबकि प्रॉफिटेबल कंपनी हमें देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पे वारे एनर्जीज के फंडामेंटल्स जो है ये अच्छे देखने को मिल रहे हैं। फंडामेंटल वीकनेस कंपनी में है या नहीं, तो फंडामेंटल वीकनेस कंपनी पे नहीं है किसी भी तरीके का। तो शॉर्ट टर्म का रिएक्शन ज़रूर है क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं है। क्वार्टर रिजल्ट अच्छा है, क्वार्टर रिजल्ट एक्सेलेंट आया हुआ है, वो हमने देखा, प्रॉफिट ग्रोथ है, बट EBITDA मार्जिन जो है ये कम होने की वजह से 23% से 18.5% होने की वजह से फ्यूचर मार्जिन प्रेशर बन रहा है। और इस वजह से हमें वारे एनर्जीज़ में जो है यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है 10% की। और सबसे मेन यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का एग्जिट इसमें आज हमें देखने को मिला है। तो फंडामेंटली कंपनी का प्रॉब्लम नहीं है, मैनेजमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है न्यूज़ बेस या ओवर एक्सपेक्टेशन का। तो ऑब्वियस है इस स्टॉक को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो, स्टॉक को आप स्टडी कर सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय दिस स्टॉक। लेकिन डेफिनेटली सेल्फ जो स्टडी है, रिसर्च है, उसके बाद या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही इस तरह के डिसीजन लेने चाहिए। दिस इन्फॉर्मेशन इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।